ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं अदिति आर्या आज आप सभी को भारत के एक महान ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ बताऊंगी। हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारत के भाग्याकाश पर अविद्या और अंधविश्वास की घटाएं छाई हुई थी। देश के अंदर धर्म के पुजारियों ने ही धर्म के रूप को विकृत कर दिया था। छुआछूत, गरीबी और अशिक्षा का बोलबाला था। दूसरी ओर अंग्रेज हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने या समाप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ऐसे में देश को जरूरत थी एक ऐसे पथ प्रदर्शक की जिसमें हमारे प्राचीन ऋषियों और महापुरुषों के समस्त गुण हों, जिसमें हनुमान और भीष्म जैसा ब्रह्मचर्य हो। महर्षि दयानंद सरस्वती भी ऐसे ही शुभ गुणों से सुशोभित एक महामानव थे। उनका जन्म संवत 1818 में फाल्गुनवदी 10वीं तिथि को तदनुसार 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी प्रांत के टंकारा ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण जी तिवारी औदिच्य ब्राह्मण थे। स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर जब कुछ बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था घर पर ही कर दी। मात्र 3 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गायत्री मंत्र को कंठस्थ कर लिया। मूल शंकर की स्मृति विलक्षण थी। वे एक बार जिस पाठ को याद कर लिया करते थे फिर उसे कभी नहीं भूलते थे। महापुरुषों के जीवन में प्राय किसी न किसी घटना के कारण परिवर्तन होता ही रहता है। एक बार शिवरात्रि के व्रत के लिए उनके पिताजी उन्हें शिवालय ले गए। मंदिर में बड़ी चहल पहल थी, किंतु शाम होते होते सारी चहल पहल थम गई। मंदिर में रात्रि को केवल वही लोग रुके जिन्हें जागरण करना था और आधी रात होते होते वे सभी भी सो गए। किंतु मूल शंकर शिव के दर्शन के लिए आंखों में पानी के छींटे मारकर भी जागते रहे। रात्रि में मूल शंकर ने देखा कि शिवलिंग पर जो खाद्य सामग्री रखी थी उसे एक चूहा खा रहा था। उन्होंने सोचा, यह कैसा शिव जो एक चूहे जैसे जीव से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने इस बारे में अपने पिता से पूछा। पिता ने पुत्र को बहुत समझाया, किंतु मूल शंकर की बेचैनी कम नहीं हुई। इसके अलावा उनके जीवन में 2 घटनाएं और ऐसी घटी जिनसे उनके जीवन की धारा बदल गई। सबसे पहले अपनी प्रिय बहन की असमय मृत्यु के कारण और बाद में अपने चाचा जी के देहांत के कारण। कुछ समय पश्चात मूल शंकर की इच्छा के विरुद्ध उनके पिताजी ने उनके विवाह का रिश्ता पक्का कर दिया। मूल शंकर ने अपने पिताजी के निर्णय का विरोध करना उचित नहीं समझा और उन्होंने चुपचाप एक रात्रि घर को छोड़ दिया। इसके बाद मार्ग में मूल शंकर लालची साधुओं को अपने सारे आभूषण सौंपकर जंगलों की ओर बढ़ चले। बाद में उन्होंने स्वामी पूर्णानंद जी से संन्यास दीक्षा ली और उनका नाम मूल शंकर से बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। बाद में वे इसी नाम से विख्यात हुए। फिर स्वामी जी चलते चलते ओखी मठ पहुंचे। वहां के महंत ने उन्हें वहां रोकने के लिए प्रलोभन दिया कि उनके बाद वही उस मठ के मठाधीश होंगे, किंतु स्वामी जी ने उस प्रलोभन को ठुकरा दिया और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ चले। तकरीबन 36 वर्ष की आयु में वे स्वामी विरजानंद जी के पास पहुंचे, जो कि नेत्रहीन होते हुए भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अब उन्होंने गुरु दक्षिणा में मात्र 3 वर्ष में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली और अब उन्होंने गुरु दक्षिणा में कुछ लौंग देनी चाहिए, किंतु स्वामी विरजानंद जी ने उन लोगों को अस्वीकार कर उनसे समाज सेवा के लिए उनका जीवन मांगा। इस प्रकार गुरु दक्षिणा में अपना जीवन दे स्वामी जी समाज सुधार के लिए समाज में उतर आए। उन्होंने सबसे पहले काशी में कुंभ के मेले के अवसर पर वहां पर पाखंड खंडनी पताका लहराई और मूर्ति पूजा को पाखंड व वेद विरुद्ध सिद्ध किया। किंतु उनके इन्हीं कामों से पाखंडियों ने उनके विरुद्ध अनेक षड्यंत्र रचे। उन्हें कई बार विष दिया गया, उन पर सांप फेंके गए, व ईंटें व पत्थर बरसाए गए।
किंतु स्वामी जी ने इन सब की परवाह न करते हुए समाज सुधार कार्य को जारी रखा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों तथा शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, बाल विवाह तथा छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को बंद करवाया, बाल विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। ऋषि दयानंद का मानना था कि वर्ण व्यवस्था, वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर है, तथा उन्होंने ब्रह्मचर्य के भी अनेक उदाहरण पेश किए। इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति के सूत्रधार भी स्वामी जी ही थे। स्वदेशी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था, तथा उनके इस आह्वान पर लाखों क्रांतिवीरों ने अपने जीवन का लक्ष्य इस देश को आज़ाद कराना बना लिया। स्वामी जी का कहना था कि कोई कितना भी करे किंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है। एक बार लॉर्ड नॉर्थब्रुक एवं गवर्नर जनरल ने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी, आप अपने व्याख्यानों से पूर्व जो प्रार्थना किया करते हैं उसमें प्रार्थना ये कीजिए कि इस देश पर, इस भारत देश पर अखंड अंग्रेजी शासन रहे। किंतु स्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो ईश्वर से नित्य सुबह शाम यही प्रार्थना करता हूँ कि इस देश से विदेशी शासन जल्द से जल्द इस देश को इस विदेशी शासन से मुक्ति मिले। फिर उन्होंने 10 अप्रैल सन 1875 को महाराष्ट्र में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। नन्नी नामक वेश्या के षड्यंत्र से जगन्नाथ द्वारा कांच युक्त उनको विष देने से सन 1883 में दीपावली के दिन अमावस्या को उनका निधन हो गया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।